मुफ्ती नंबर 1 चैनल से एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्लाह का बेटा, कुरान शरीफ की 3 आयत जो मुसलमान दोस्तों की एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करती हैं। ये कौन सी आयत है, हम आज आपकी खिदमत में पेश करेंगे। हमारे साथ रहिए प्रोग्राम के आखिर तक। एक बार फिर मैं दोहराता हूँ, अल्लाह ताला का बेटा, कुरान की 3 आयत जो मुसलमान दोस्तों को नहीं समझाई गई दुरुस्त तरीके से, उसकी वजह से मुसलमान बहनों भाइयों के दिलों में बहुत बड़ी गलत फहमी पैदा हो चुकी है। ये कौन सी आयत है और हम कैसे इस गलत फहमी को दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक वाक़या सुनिए। एक वाक़या नहीं है, कहानी है, लतीफ़ा कह लीजिए। कहते हैं कि एक शख्स शादी की दावत पर गया और बहुत बड़ी दावत थी। उसने खाना खाया, शरबत पिया, और जब पेट भर गया तो उसके बाद पैसे देने का वक्त आया। और ये वो वक्त होता है जब रस्म और रवाज के मुताबिक तकरीबन हर मुआशरे में रस्म है कि कुछ पैसा या कुछ तोहफा जो है हम देते हैं। तो उस जब पैसा देने का वक्त आया, पंजाबी में इसको न्योंदरा बोलते हैं मेरा ख्याल है। जब न्योंदरा देने की बारी आई तो ये शख्स जो है, इसकी नीयत बदल गई और ये कोठे पर चढ़ गया, छत पर चढ़ गया। घर के लोग नीचे बैठे हुए थे तो खाना ये खा चुका था और कोठे पर चढ़कर इसने ज़ोर से पाँव मारा छत के ऊपर। नीचे से घर वालों ने आवाज़ दी कि भाई कौन है ऊपर। पंजाबी में कहते हैं केड़ा है। तो ऊपर से ये जवाब देता है, क्योंकि पहले से इसने प्लान बनाया हुआ था। कहता है कि कल हम आपके रिश्तेदार थे, आज मैं कौन हो गया हूं। लड़ाई का बहाना तो बनाकर आया हुआ था, दिल में प्लान कर लिया था लड़ाई करने का बहाना। तो कहते हैं कल हम आपके रिश्तेदार थे, आज हम कौन हो गए हैं। आज आप हमें पहचानते भी नहीं। अगर कौन तो फिर कौन ही सही। फिर अगर केड़ा तो फिर केड़ा ही सही। और ये कहकर वो नाराज होकर अपने घर चला गया पैसे दिए बगैर। कहने का मकसद ये है कि अगर आपने किसी चीज़ का इरादा कर लिया है तो उसकी हमायत में प्लान करना या कोई उसकी हमायत में दलील देना वो कोई मुश्किल काम नहीं है। आप कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बहाना करके जिस काम का आपने इरादा कर लिया है वो कर ही लेंगे आप। समझ आई मेरी बात आपको। मैं अपने मुसलमान बहनों भाइयों से कहता हूं कि अगर आपने दिल में ये फैसला कर ही लिया है कि मसीही लोग जो है वो अल्लाह के साथ शरीक करते हैं, हज़रत ईसा को या बेटा बनाकर शरीक, अगर आपने ये फैसला कर ही लिया है तो फिर हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा आपको समझाना, यकीन कीजिए। लेकिन अगर आप इस नीयत से आते हैं कि देखिए सुनते हैं बात क्या है, और उसके बाद इस पर बड़े दयानतदारी के साथ हम गौर करेंगे और ताकि हम किसी मुनसिफाना तरीके से किसी फैसले पर पहुँचें, तो अगर तो ये बात है तो फिर हमारे प्रोग्राम को सुनना आपके लिए मुफीद साबित होगा, वरना तो नहीं। ठीक है, तो आइए सुनते हैं माफ़ कीजिए, कुरान शरीफ की 3 आयत। ये बहुत बड़ा मसला है जो हम कोशिश करेंगे इसको हल करने की या कम से कम इस पर रोशनी डालने की। ठीक है, तो आइए सुनते हैं। कुरान शरीफ की 3 आयत आपकी खिदमत पे पेश करूंगा। पहली आयत जो है वो माफ़ कीजिए, मैं ये कुछ आयत आपकी खिदमत में लेकर आता हूँ सामने। जस्ट स्टे ट्यून। एक तो आयत है जो सूरह इखलास की, पूरी सूरह इखलास जो है वो एक बहुत बड़ी, आपको पता है कि इट्स जिसमें बड़े वाज़े तरीके से ये बताया गया है कि ना खुदा से कोई पैदा हुआ है और ना खुदा को किसी ने जन्म दिया है।
तो हम आपकी खिदमत में मुझे ये कर लेना चाहिए था, मैंने नहीं किया, जिसके लिए मुआज़रत खा हूँ। और तो मुझे थोड़ा सा एक दो मिनट दीजिए मुझे। ओके, लेट्स सी। माई फॉल्ट, मेरी गलती। आइए हम इस गलती को का अजाला करने की कोशिश करते हैं। एक सेकंड ठहरिए मेरे साथ। मैं सबसे पहले सूरा इखलास जो है उसको हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आइए स्क्रीन पर देखते हैं हम। और हियर इट इज। सूरह इखलास फरमाती है, और खूबसूरत अल्फाज है। सूरह इखलास, ये जो हमारे मुसलमान बहन भाई, तकरीबन तमाम मुसलमान बहन भाई इसको बचपन से जानते हैं। कहो वो अल्लाह है यकता, अल्लाह बेनियाज है, ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद, और नहीं है उसका कोई हम सर। ठीक है, ये सूरह इखलास की जो सूरह इखलास है, ये तकरीबन तमाम मुसलमान बहन भाई इसको बचपन से जानते हैं। इसको जब मसीहियों से गुफ्तगू करते हैं या इस मसले पर बातचीत करते हैं तो इस आयत को पेश करते हैं कि कुल हुआ अल्लाह अहद, राइट, कुल हुआ अल्लाह अहद। और उसके बाद जो अगला वो है कि आई एम जस्ट रीडिंग, अल्लाहु समद, ठीक है, इटर्नल। और उसके बाद जो है जो मेन चीज़ जो है वो ये है, लम यलिद व लम युलद, ना उससे कोई पैदा हुआ है ना वो किसी से पैदा हुआ है। ये आयत है जो मुसलमान बहन भाई जब हमसे बात करते हैं तो ये आयत पेश करते हैं। तो ये एक आयत या रेफरेंस कह लिए। 3 आयत मैंने कहा था, इसमें एक्चुअली 4 आयत है, लेकिन तीसरी आयत जो है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है, लम यलिद व लम युलद। ठीक है, अच्छा, दूसरी जो आयत है वो है सूरह अल इनाम की आयत। सूरह अल इनाम की आयत जो है वो हमें बताती है, गौर से सुनिए, मैं ये आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। सूरह अल इनाम की 100 और 101 आयत। सूरह अल इनाम 100 और 101 आयत। ये 100 और 101 आयत 2 आयतें बन जाती, लेकिन 101 आयत जो है वो एक्चुअली है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि 3 आयतें हैं, बाकी रेफरेंस के तौर पर, कॉन्टेक्स्ट के तौर पर मैंने बीच में डाली। तो आइए देखते हैं। सूरह अल इनाम की आयत है, मैं आप ये सामने आप देख रहे हैं, और इसमें लिखा है, और ठहराया उन्होंने अल्लाह का शरीक जिनों को हालांकि उसने पैदा किया है उनको, और घड़ लिए है उन्होंने उसके लिए बेटे और बेटियां बगैर इल्म के। पाक है वो और बुलंद है इन बातों से जो ये बयान करते हैं। गौर से नोट कीजिएगा, पाक है वो और बुलंद है इन बातों से जो ये बयान करते हैं। इब्तदा से तख्लीक करने वाला है आसमानों का और ज़मीन का। अब गौर से सुनिएगा, जो मैं बात आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ वो कुरान शरीफ फरमाता है, और बड़ा अच्छा खूबसूरत फरमाता है। कहाँ से हो सकती है उसके औलाद, हालांकि नहीं है उसकी कोई बीवी, और पैदा किया है उसने हर चीज़ को और वो हर चीज़ से बाखबर है। नोट कीजिएगा, यहां पर जो है वो कुरान शरीफ कहता है कहां से हो सकती है उसकी औलाद, कहां से हो सकती है उसकी औलाद, हालांकि नहीं है उसकी बीवी। समझ आ रही मेरी बात आपको? कुरान शरीफ जो है वो फरमा रहा है कि कहां से अल्लाह की औलाद हो सकती है जब उसकी कोई बीवी ही नहीं है। ये दूसरी आयत है, ठीक है। अब
तीसरी आयत आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। 3 आयतें हमने कहा था हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। ये सूरह जिन है और हम सूरह जिन की ये आयत आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आइए देखते हैं, ये सूरह जिन की तीसरी आयत है और देखते हैं ये क्या कहती है। ये आयत कहती है, और ये कि बहुत बुलंद है शान हमारे रब की, नहीं बनाया उसने किसी को बीवी और ना औलाद। क्या? बहुत बुलंद है शान हमारे रब की, नहीं बनाया उसने किसी को बीवी और ना औलाद। अब ये 3 आयतें हम आपकी खिदमत में पेश की हैं। एक तो सूरह इखलास, उसकी तीसरी आयत, लेकिन मैं पूरी सूरह आपकी खिदमत में पेश की, और उसके बाद सूरह जिन आपकी खिदमत में पेश की, जिसकी सूरह जिन की तीसरी, और फिर सूरह अल इनाम की हमने जो है वो आपकी खिदमत में हमने सूरह एक सेकंड है, सूरह इनाम की हमने अल इनाम की हमने आपकी खिदमत में 101 आयत हमने आपकी खिदमत में पेश की। राइट है। और इब्तदा से तख्लीक करने वाला है आसमानों का और ज़मीन का, ये कहाँ से हो सकती है उसकी औलाद, हालांकि नहीं है उसकी कोई बीवी। अब इन 3 आयात जो है इनके ऊपर हम गौर करेंगे और हम अपने मुसलमान बहनों भाइयों को बताएंगे कि कहाँ पर उनको गलत फहमी हुई है और क्यों ये गलत फहमी उनको एक बहुत बड़ी हकीकत से और एक बहुत बड़े जो ज़िंदगी की जो हकीकत है जिसका आपकी आकबत के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है, उससे दूर रखती है इन आयात की नासमझी। इन आयात में आपने 3 अल्फाज जो है मैं चाहता हूं कि आप उन पर गौर करें। सूरह इखलास में वल्दियत का जिक्र है, वल्द और तवल्लद, ठीक है, कि ना उससे कोई तवल्लद हुआ है, उर्दू में कहेंगे, ना वो किसी से तवल्लद हुआ है। ये अरबी से ही लफ्ज़ आया है। तो हम जो है आपको ये बताना चाह रहे हैं, सूरह इखलास की पहली आयत, उसमें जो लफ्ज़ है लम यलिद व लम युलद, ना जो अल्लाह ताला है ना वो पैदा होता है और ना वो आगे से उसकी औलाद होती है, यूँ कह लीजिए आप। क्रिएट तो वो करता है, तख्लीक तो वो करता है, लेकिन उसकी औलाद नहीं होती, उसमें से कोई चीज़ तवल्लद नहीं होती, यानी कि उसमें से कोई चीज़ विलादत के अमल से उसमें से पैदा नहीं होती अल्लाह ताला से। समझ आ? क्योंकि तवल्लुद जो है इसका ताल्लुक विलादत से है और विलादत का एक अमल होता है। समझ मेरी बात आपको? विलादत का एक अमल होता है। तो अल्लाह ताला से कोई चीज़ तवल्लुद नहीं होती है अल्लाह ताला, क्योंकि इंसान नहीं है अल्लाह ताला। समझ? तो यहां पर एक लफ्ज़ है विलादत, यलिद, युलद, ठीक है, वल्दियत, वल्द, तौलीद, ठीक है। तौलीद का जो अमल है अल्लाह ताला में नहीं होता। तो ये लफ्ज़ नोट कीजिएगा, तवल्लुद का लफ्ज़। दूसरा लफ्ज़ मैं जो नोट करना चाहता हूं आप, वो बीवी का लफ्ज़ है कि ना उसकी कोई बीवी है और ना उसका, देखिए मैं फिर पढ़ देता हूं आपके सामने, क्योंकि ये सूरह अल इनाम की आयत है, उसकी 101 आयत, इब्तदा से तख्लीक करने वाला, उम्मीद है कि आपको नज़र आ रही होगी ये, लेट मी पुट इट ऑन। इब्तदा से तख्लीक करने वाला है आसमानों का और ज़मीन का, कहाँ से हो सकता है उसकी औलाद, हालांकि नहीं है उसकी बीवी। तो यहाँ पर एक लफ्ज़ इंट्रोड्यूस हुआ है कि कहाँ से हो सकता है उसकी औलाद जबकि उसकी कोई बीवी नहीं है। औलाद, बीवी, राइट, ये लफ्ज़ आप नोट कीजिए इन अल्फाज को, ठीक है। और यहाँ पर जो तीसरा जो हमने आपको रेफरेंस दिया है, इसमें भी सेम चीज़, औलाद और बीवी। अच्छा, और कुरान शरीफ की एक और आयत है जो मैं अभी मेरे सामने नहीं है, जहाँ पर बेटे का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है कि वो कहते हैं कि ये बेटा है, हालांकि वो अल्लाह ताला का बेटा नहीं है, हज़रत ईसा।
अब मैं आप को ये पूछना चाहता हूँ आपसे, कुरान शरीफ कहता है कि बीवी के बगैर बेटा नहीं हो सकता। यही है ना, यही हमने पढ़ा भी सूरह अल नाम में, सूरह जिन में और सूरह इखलास में, जो मुकम्मल इनके जो और भी है आयात है, लेकिन मैंने इन 3 आयात काफ़ी हैं, दे आर सफिशेंट टू मेक आवर पॉइंट। और हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, मैं अपने मुसलमान भाई, वी जस्ट टॉक, हम गुफ्तगू करते हैं, डायलॉग करते हैं, आप भी हमसे बात कीजिए, एंड वी लाइक टू टॉक टू यू। तो जो यहाँ पर जो अल्लाह ताला जो है उसने ये कहा है कुरान शरीफ में कि मेन पॉइंट जो बनाया गया है कि ना वो किसी से तवल्लुद हुआ है, अल्लाह ताला ऑफ कोर्स, बाइबल भी ये नहीं कहती, ये तो यहाँ पर तो ठीक है मान लिया, ना उससे कोई विलादत हुई है। अच्छा, एंड दैट इज ट्रू। अच्छा, अब क्या है, और ना उसकी कोई बीवी है। अब बाइबल भी यही कहती है कि उसकी बीवी नहीं है, लेकिन फिर आप हज़रत ईसा को बेटा क्यों कहते हैं? हम थोड़ी देर में इस नुक्ते पर आते हैं, अभी हम सिर्फ 3 आयात की बात कर रहे हैं कुरान शरीफ की। इससे ये साबित होता है कि कुरान शरीफ ये कहता है कि बेटा होने के लिए, औलाद होने के लिए बीवी का होना ज़रूरी है। दूसरे लफ्ज़ों में औलाद जो है वो सिर्फ बाप से नहीं हो सकती। देखिए कि अगर हम कहते हैं कि एक शख्स, अभी हम हज़रत ईसा की तरफ नहीं आ रहे, अभी मैं एक नुक्ता सिर्फ बना रहा हूँ कि अगर हज़रत ईसा जो, अगर कोई हस्ती अल्लाह ताला का बेटा है या बेटी है तो फिर कोई बीवी भी होनी चाहिए, क्योंकि बीवी के बगैर तो बेटा नहीं होता या बच्चे नहीं होते। इसलिए कुरान कह रहा है कि अल्लाह की कोई बीवी नहीं है। तो ये कहकर कुरान शरीफ ये साबित कर रहा है इस्लामी नुक्ता नज़र से, इसीलिए क्योंकि अल्लाह की बीवी नहीं है इसलिए अल्लाह की औलाद भी नहीं है। गौर से सुनिएगा, क्या हम ये आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, सेम आर्ग्यूमेंट जो कुरान शरीफ पेश कर रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला की बीवी नहीं है इसीलिए अल्लाह ताला का बेटा नहीं है? क्या हम ये कह सकते हैं क्योंकि हज़रत मरियम का शौहर नहीं है इसलिए हज़रत मरियम की औलाद नहीं हो सकती? यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? यहां से फंस गया। यहां से हमारे मुसलमान बहन भाई जो हैं, मैं यूं नहीं कहूंगा फंस गए क्योंकि ये गलत बात लगती है कि फंस गए, ऐसा नहीं है, मेरा मतलब आर्ग्यूमेंट पावरफुल हो जाता है कि अगर आप ये कहते हैं क्योंकि वी लव यू, अब हमारी दिल आज़ारी मकसूद नहीं है, वी लव यू, हम आपसे प्यार करते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको, क्योंकि हमारी नज़र में आपकी बेहतरी है। यकीन कीजिए, बुरा मत मनाइएगा, लेकिन इस चीज़ पर मुझे कोई कहने के लिए यार नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि तमाम मुसलमान बहन भाई इस्लाम छोड़कर हज़रत ईसा के पीछे आ जाए। दिस इज़ माई गोल, मेरी डिज़ायर है, कम अज़ कम ये मेरी ख्वाहिश, क्योंकि इसमें आपकी भलाई है। और ये जो मैं बात कर, आप ये कह सकते हैं कि भाई मैं गलत हूं, ये आप कह सकते, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैं आपके खिलाफ हूं, ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं आपकी मोहब्बत में कह रहा हूं। आप ये कह सकते नहीं जी आप गलत हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मुझे आप की बेहतरी मकसूद नहीं है, ये आप नहीं कह सकते। तो हम आपकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। तो हम, अगर कुरान शरीफ ये कहता है क्योंकि अल्लाह की बीवी नहीं है इसलिए उसकी औलाद नहीं है, इसका मतलब है कि अल्लाह तो है और बीवी का होना ज़रूरी है, यानी कि 2 हस्तियों का होना ज़रूरी है, इसलिए औलाद पैदा होगी। और क्योंकि अल्लाह अकेला है, उसकी कोई बीवी नहीं है, इसलिए औलाद पैदा नहीं होगी। क्या हम ये नहीं कह सकते कि हज़रत मरियम का क्योंकि कोई शौहर नहीं है, बीबी मरियम का कोई शौहर नहीं है, इसलिए उनकी औलाद भी पैदा नहीं हो सकती? समझ आ रही मेरी बात आपको? लेकिन यहां पर हमारे मुसलमान बहन भाई जो हैं वो कोई इतराज़ नहीं उठाते हैं। भी अगर 2 ही हस्तियों के मिलाप से औलाद पैदा होनी है तो फिर हज़रत मरियम को तो अकेले ही पैदा हो गई। तो ये आर्ग्यूमेंट क्योंकि अल्लाह की कोई बीवी नहीं है इसलिए उसकी कोई औलाद नहीं है, ये आर्ग्यूमेंट यहां पर ब्रेक डाउन हो जाता है। आई होप
मुझे टेक्स्ट करके बताइए, मैसेज करके बताइए कि आई होप मैं जो कह रहा हूं उसमें कोई वजन है, उसमें कोई बात बन रही है उससे, या एटलीस्ट आप माने या ना माने, लेकिन एटलीस्ट आर्ग्यूमेंट है ये, एटलीस्ट दिस इज एन आर्ग्यूमेंट। मैं फिर दोहराता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सी आई वॉज अ टीचर, मैं एक स्कूल में पढ़ाता था और बहुत अरसे तक पढ़ाया है, और बच्चों, और आई यूज टू टीच मैथ। और जब बच्चों को मैथ या रियाजी पढ़ाता था तो बार बार रिपीट करना पड़ता था ताकि उनको समझ आ जाए। एंगल से, मुख्तलिफ एंगल से एक ही सवाल मैं उनसे करता था, क्योंकि बाज़ औक़ात उनको एक एंगल से समझ आ जाती है, अगर सवाल दूसरे तरीके से आ जाए तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरी आदत है थोड़ी सी पड़ गई रिपीट करने की, लेकिन उसका मकसद ये है कि आपको बात अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो मैं जो है आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरी जो मैं जो कह रहा हूँ उसमें वाकई कुछ समझ आ रही है आपको कि नहीं। कि देखिए ना, अगर कुरान शरीफ ये कह रहा है कि दो हस्तियों के मिलाप से ही बच्चा पैदा होता है, अल्लाह ताला है, तो बच्चा होने के लिए ज़रूर बीवी होना ज़रूरी है। तो फिर हज़रत मरियम तो अकेले ही माँ बन गई, तो वो आर्ग्यूमेंट कम से कम फेल हो जाता है कि दो हस्तियों का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आयत जो है कुरान शरीफ की, हम चाहते हैं कि हमारे मुसलमान बहन भाई समझें और सोचें इसके बारे में कि यार, अगर कुरान शरीफ में अल्लाह ताला कह रहा है कि बीवी के बगैर, यानी कि दो हस्तियों का होना ज़रूरी है, दोनों में से अगर एक ना हो, बीवी ना हो, तो औलाद नहीं होती, तो फिर कन्वर्सली, है ना, ज्योमेट्री में जो आपने पढ़े होंगे थियोरम्स, है ना, थ्योरम कन्वर्स, इनवर्स, राइट। तो अगर बाप के जो है बाप के अगर बीवी ना होने से अगर बच्चा पैदा नहीं होता, तो क्या शौहर के ना होने से बच्चा पैदा हो सकता है? ना, देखिए ना, नुक्ता है ये कि अगर कुरान शरीफ की इन आयात, 3 आयात के मुताबिक, क्योंकि अल्लाह ताला की बीवी है, बीवी नहीं है, तो बीवी के बगैर बच्चा पैदा नहीं हो सकता, तो क्या फिर शौहर के बगैर हो सकता है? आप कहते हाँ जी, शौहर के बगैर, तो फिर अगर शौहर के बगैर हो सकता है भाई, तो फिर माँ बाप के बगैर क्यों, नहीं, अब तो फिर बीवी के बगैर क्यों नहीं हो सकता? आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा हूं मैं। अब दोनों तरफ से तो बात ना करें ना। अगर अल्लाह ताला इतना पावरफुल है कि बगैर शौहर के वो बच्चा पैदा कर सकता है एक कंवारी के जिस्म से, बतन से, जो हजरत मरियम, मुकद्दसा मरियम थी, तो फिर फॉर आर्ग्यूमेंट सेक फिर शौहर के बगैर, बीवी के बगैर भी कर सकता है। तो यहां पर मैं इस नुक्ते को रोकूंगा, आपको सोचने का मौका दूंगा कि सोचिए कि ये जो 3 आयात है कुरान शरीफ की कि बीवी के बगैर बच्चा नहीं हो सकता, ये आपके जहन में ये सवाल लेकर आती है, या इनको ये सवाल लेकर आना चाहिए, तो क्या फिर बाप के बगैर हो सकता है? भाई सोचिए। हाँ हो सकता है, तो फिर बीवी के बगैर भी हो सकता है। नहीं हो सकता, तो फिर कुरान में हजरत मरियम से क्यों हुआ? आई होप, आई डोंट वांट टू कीप ऑन रिपीटिंग, लेकिन आई होप कि मैंने अपना नुक्ता यहां पर एटलीस्ट आपको समझाया है। कुछ मानना ना मानना, दैट्स अनदर स्टोरी, लेकिन एटलीस्ट मैंने आपको समझाया। और अगर नहीं समझना तो भी अलग बात है। कहते एक चौधरी साहब की, मैं पढ़ा था लतीफ़ा, एक चौधरी साहब के बच्चे थे, वो मैथ नहीं पढ़ते थे। चौधरी साहब जो कोई भी उस्ताद लेकर आते थे वो नाकाम हो जाता था, वो चौधरी साहब के बच्चे मैथ नहीं पढ़ते थे। तो एक उस्ताद आया, कहता है चौधरी साहब मुझे बहुत तजुर्बा है, मैं पढ़ा दूंगा। पंजाब की बात। तो वो उस्ताद बड़ा समझदार था वो, और बच्चों को हर वक्त खेलने खिलाने का शौक़ रहता था। तो वो एक दिन वो क्रिकेट खेल रहे थे, और टीचर ने कहा चलो मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ, ताकि बच्चों का वो इत्तेमाद जो है वो गेन कर सके। तो क्रिकेट खेलते खेलते, जब वो, आपको पता है 1 ओवर में 6 बॉलें होती हैं, तो एक बच्चा बॉलिंग करा रहा था, 4 बॉलें करा ली, तो उस्ताद साहब ने पूछा
कितनी बॉलें रह गई हैं? उस्ताद साहब ने पूछा कितनी बॉलें रह गई हैं ओवर में, बाकी रह गई हैं? तो जो लड़का जो बैट कर रहा था अपने दूसरे भाई कहता है ओ ना दसी, ना दसी, ये तेनू मैथ सिखाण दिया आई। समझ आई मेरी बात आपको? क्योंकि अगर आपने नहीं सीखना तो फिर आपने नहीं सीखना, फिर तो आप कुछ भी कर ले कुछ नहीं हो सकता। तो अब सवाल जो है, हम बात को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बाइबल की तरफ आते हैं और कुछ रेफरेंस आपको बाइबल से पेश करते हैं, ठीक है? क्योंकि ये गलत फहमी तो दूर होनी चाहिए कि भाई क्योंकि बीवी नहीं है इसलिए औलाद नहीं हो सकती। ये गलत फहमी हमने चाहा कि आपको पॉइंट आउट करें ताकि आप कम से कम इस आर्ग्यूमेंट को दोबारा पेश ना करें। आप भी अगर बीवी से नहीं होता तो फिर शौहर से कैसे के बगैर कैसे हो गया भाई? ये भी तो सोचना चाहिए ना। आगे अब एक आयत, हम बाइबल की तरफ चलते हैं। आइए, कई हजार साल पहले, कई हजार साल पहले हमारे मुसलमान बहन भाई भी मानते हैं कि अल्लाह ताला ने अंबिया कराम को भेजा, है ना? माफ कीजिए, अंबिया कराम जो है वो इस दुनिया में आते हैं, ठीक है ना? ये वी नो दैट। हमारे मुसलमान बहन भाई भी इस चीज़ पर यकीन रखते हैं। तो उन अंबिया कराम में एक बहुत बड़े नबी गुजरे हैं जिनका नाम यसाया है, जिनका नाम यसाया है। और मैं वो आयत जो है वो ढूंढ रहा हूँ, मेरे सामने है। आई जस्ट वांट टू ब्रिंग इट ऑन द स्क्रीन। और बाइबल जो है वो एक नबूवत की किताब है, यानी कि बाइबल को अगर आप पढ़े, जो पुराना अहदनामा है जिसको हम ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, ये बाइबल का हिस्सा है। तो उसमें नबूवतें की गई हैं, यानी कि वो वाक़यात जो अभी हुए नहीं और जो होने वाले हैं। तो कई बहुत साल पहले एक नबी गुजरे हैं, उनका नाम है यसाया। और उन्होंने एक बड़ी अजीब सी बात अपनी नबूवत में कही। और उस वक़्त लोग जिन्होंने सुना था वो हैरान रह गए, यार कि ये कैसी बात है, ये बात समझ में नहीं आ रही। क्योंकि कुछ बातें होती हैं जो हमें समझ नहीं आती। क्योंकि अगर कोई शख्स ये कहता भाई कि एक वक्त आएगा कि एक शख्स इतनी हज़ारों मील दूर बैठा, अमेरिका में बैठा होकर, हम पाकिस्तान में उसको देख लेंगे या हम हिंदुस्तान में उसको देख लेंगे, अफ्रीका में, तो आप कहते नहीं यार ये समझ नहीं आ रही बात। लेकिन अब वक्त आ गया, अब हमें समझाने की ज़रूरत नहीं, सामने हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि जो बात समझ नहीं आ रही वो हकीकत भी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। तो आइए, तो यसाया नबी ने एक पावरफुल जो है वो बात, बड़ी अजीब, पावरफुल भी और एक बड़ी अजीब बात जो है उन्होंने कही, जो लोगों को समझ नहीं आई। और ये यसाया नबी का जो सहीफ़ा है उसका ये 9वां बाब है और उसकी ये 6ठी आयत है जो मैं आपकी खिदमत में स्क्रीन पर सामने लेकर आता हूँ। आइए इसको मिलकर पढ़ते हैं। और लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, यानी कि लड़का तवल्लद हुआ, यानी कि लड़का, तवल्लद का मतलब पता क्या होता है? मैंने फिर कहा था, तवल्लद जो है ये मतवल्लद, तवल्लद, औलाद, वल्द, ये विलादत के अमल को जाहिर करता है कि एक लड़का आया है जो तवल्लद हुआ है, यानी कि वो तौलीद के, यानी कि वो जो विलादत के अमल से गुजरा है। ठीक है, अभी तक ये एक बच्चा है जो तवल्लद हुआ है, यानी कि उसके विलादत का अमल हुआ है। अच्छा, और फिर आगे देखिए, एक लड़का पैदा हुआ है, तवल्लद हुआ है, और हमको एक बेटा बख्शा गया। लड़का तवल्लद हुआ है, और से सुनिएगा, लड़का तवल्लद हुआ है और बेटा बख्शा गया है। सुनते जाइए मेरी बात। आप ये नहीं कहा कि बेटा पैदा हुआ है, पैदा लड़का हुआ है, बेटा बख्शा गया है। नोट कीजिए। आप आगे बढ़ते हैं।
और सल्तनत उसके कंधे पर होगी। किसके? उस बेटे के कंधे पर होगी। क्योंकि देखिए ना, लड़का तवल्लद हुआ और फिर अगली अगली जो आयत का हिस्सा है, पहली लाइन है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, और दूसरी लाइन है और हमें एक बेटा बख्शा गया। और फिर आगे उस बेटे के बारे में बात हो रही है। उस बेटे के बारे में क्या है? हु इज दैट सन? और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम, व्हाट विल बी हिज नेम? अजीब मुशीर। मुशीर जो मशवरत देने वाला होता है, जो आपको बताने वाला होता है, जो आपको गाइड करने वाला होता है, ठीक है, उसका नाम अजीब मुशीर, लाइक इट्स अ वंडरफुल काउंसलर अंग्रेजी में कहते हैं। और अगली जो बात है वो दिमाग को घुमा देने वाली बात है, जो यसाया नबी ने नबूवत करके हमें बताया कई हजार साल पहले। हमने कहा उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप। अगर उस वक्त कुछ सुनने वाला होता तो कहता, हैंग ऑन सेकंड, क्या क्या कहा आपने? खुद उस लड़के का नाम, उस बेटे का नाम, एक लड़का पैदा होगा और बेटा बख्शा जाएगा और उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाए। अजीब मुशीर तो समझ लिया कि वो मुशीर होगा, मशवरत देगा। क्या कहा आपने? उसका नाम क्या होगा? खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, जिसने अब्दियत को बनाया है, यानी कि जो अबद से भी पहले है। वो, हैंग ऑन सेकंड, दोबारा कहिएगा, समझ नहीं आई इस चीज की। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये इतनी हैरत अंगेज बात थी उस वक्त कि अगर उस वक्त कोई सुनता तो कहता है यार ये समझ नहीं आ रही, नाउज़ बिल्ला, ये खुदा के नबी कोई बात, मन घड़त बात तो नहीं कर रहे, ये हमारी समझ में बात नहीं आ रही। खुदाए कादर, अब्दियत का बाप होगा वो बेटा। और फिर आगे लिखा है सलामती का शहजादा होगा, उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी, और वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलकत पर आज से अबद तक हुक्मरान रहेगा। यानी कि वो अबद तक, हमेशा तक हुक्मरान रहेगा हजरत दाऊद के सल्तनत पर, के तख्त पर। अब ये दिमाग को घुमा देने वाली बात है कि कैसे एक बेटा जो हमें बख्शा गया है वो खुदाए कादिर होगा और अब्दियत का बाप होगा, यानी कि अब्दियत से भी पहले है, लेकिन वो एक लड़के की सूरत में हमारे सामने है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप माने या ना माने, मैं कह रहा हूं कि दिमाग को घुमा देने वाली बात है ना, ये तो मैं कह रहा हूं ना। जैसे बाप के बगैर बेटे का पैदा होना हजरत मरियम के बतन से, ये भी एक, अगर देखा जाए तो दिमाग को घुमा देने वाली बात है ना, कि बंदा कहे कि यार ये बगैर बाप के पैदा हो गया बंदा, ये घुमा देती है। अगर दिमाग ना घूमे आपका अलहदा बात है, लेकिन बात दिमाग घुमाने वाली है ना, ये बड़ी हैरत अंगेज बात है ये। और यहां पर भी नबी कह रहे हैं कि एक बेटा बख्शा गया है और उसका नाम खुदाए कादिर, अब्दियत। यार ये फिर कहना जरा पास जाके इस प्यारे नबी साहब से के पास जाकर पूछना कि ज़रा गौर से सुनो क्या कह रहे हैं वो, ये समझ नहीं आई बात। एक बार फिर दोहराइए, क्या कहा खुदा ने आपसे? खुदा ने कहा कि उस बेटे का नाम अब्दियत का बाप, खुदाए कादिर। बड़ा यार ये हैरत हैरत की बात है। बट देन क्योंकि ये नबूवत है, इसका होना आइंदा आने वाले सालों में, सेंचुरीज में, हज़ारों साल की बात है, नबी ने कह दिया एंड दैट्स इट, और वो लिख लिया गया। और आगे देखते हैं खुदा क्या करता है। अब कई हजार साल गुजर जाते हैं और आइए देखते हैं क्या हुआ। ये बड़ी एक पावरफुल बात है जो आप सुनेंगे तो आपका दिल कम से कम हिलना चाहिए, दिमाग हिलना चाहिए। अब आते हैं कई हजार साल बाद, और लिखा है छठे महीने में, यानी कि साल के छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर जिसका नाम नासरत था, एक कुंवारी के पास भेजा गया। बात प्लॉट आगे बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? ये फिल्म है, इसकी कहानी आगे बढ़ रही है। प्लॉट अंग्रेजी में कहते प्लॉट इज थिकनिंग। अब दिलचस्पी पैदा हो रही है, सस्पेंस पैदा हो रहा है।
अब जो है ना, अब हाफ टाइम गुजर गया है। अब हाफ टाइम के बाद जो मूवी है ना, अब वो जरा उसमें ज्यादा तजस्सुस पैदा हो गया है। समझ आई आपको मेरी बात? अब गब्बर खान जो है वो अब कब्जे में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कंवारी का नाम मरियम था। फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, अय मरियम, खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यस्सु रखना। वो बुजुर्ग होगा, गौर से सुनिएगा, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। इससे पहले ये बात आपने कहाँ सुनी थी? Where did you hear this before? You heard it thousands of years ago by a prophet named Yesaiah. यसाया नबी ने एक बड़ी अजीब सी बात कह दी थी कई हजार साल पहले, और अब एक फरिश्ता आकर वही खबर एक कंवारी को, जो बड़ी पाक दामन औरत थी जिनका नाम मरियम था, एक खबर दे रहा है कि तेरा एक बेटा होगा, और लिखा है बेटा होगा, उसका नाम यस्सु रखना, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। ही विल बी कॉल्ड द सन ऑफ गॉड। नोट कीजिएगा ये जुमला, ही विल बी कॉल्ड, वो कहलाएगा, खुदा का बेटा कहलाएगा। वो क्यों, इसकी तरफ भी आते हैं। हम रैप अप करेंगे इसको ताकि सारी बातें आपको समझ में आ जाए। और फिर लिखा है उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। हज़रत यसाया ने भी ये कहा था कि वो हुकूमत करेगा, उसकी बादशाही कभी ख़त्म नहीं होगी। आज भी हज़रत ईसा की बादशाही इस दुनिया में मौजूद है। जहाँ पर भी कोई अच्छा काम होता है वहाँ पर हज़रत ईसा मौजूद होते हैं। क्योंकि इस दुनिया में देयर इज़ नो गुड थिंग, कोई अच्छी चीज़ ऐसी नहीं जो दुनिया में हो और वो हज़रत ईसा उसका माखिज़ ना हो, हज़रत ईसा से वो शुरू ना हो। ये हो ही नहीं सकता। नॉट इवन वन गुड थिंग हैपन्स इन दिस वर्ल्ड where Jesus is not the beginning. ये मेरी गारंटी है, किसी तरफ से भी देख लीजिए। हर अच्छी चीज का जो ओरिजिन है वो हजरत ईसा है। सुलह का ओरिजिन हजरत ईसा, मोहब्बत का ओरिजिन हजरत ईसा, मुआफी का ओरिजिन हजरत ईसा, गले लगाने का माखिज हजरत ईसा, मां का अपने बच्चों के लिए कुर्बानी देने का आगाज हजरत ईसा से होता है, उनकी मोहब्बत से। He is the beginning of everything, all the good things. दुनिया में जो भी चीज आपको चाहिए जिंदा रहने के लिए, खुश रहने के लिए, मोहब्बत के लिए, बच्चों की जिंदगी के लिए, बच्चों की मोहब्बत के लिए, शौहर की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत, जीसस इज द ओरिजिन। देयर इज नो गुड थिंग, कोई अच्छी चीज दुनिया में है नहीं जिसका जो ओरिजिन है वो हजरत ईसा ना हो। ये मैं गारंटी से कहता हूं, डंके की चोट पर कहता हूं, यकीन कीजिए। यू मस्ट कम टू जीसस, यू मस्ट फॉलो जीसस। मैं अपने तमाम मुसलमान बहनों भाइयों से कहता हूं, लीव एवरीथिंग, हर चीज को छोड़ दीजिए, हजरत ईसा के पीछे आइए। आप कभी मायूस नहीं होंगे। यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड, आई एम टेलिंग यू, डू इट टुडे। आपने बहुत दुख उठा लिए, आपने बहुत लड़ाइयां देख ली, आपने बहुत नफरतें देख ली, आपकी आकबत भी नहीं संवरी आज तक। यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू यू आफ्टर यू डाई। यू हैव ट्राइड एवरीथिंग। आपके मुआशरे लड़ाई का शिकार है, आपके मुआशरों में नफरत है, आपके मुआशरों में नकली दवाइयां बिकती हैं, आपके मुआशरों में कत्ल गारत होता है, आपकी अदालतों में इंसाफ नहीं होता, आपकी बेटियां आप ही के बेटों आपके लोगों से महफूज नहीं है, आपकी बीवियां आप ही के लोगों से महफूज नहीं है।
वाई? बिकॉज यू आर नॉट फॉलोइंग जीसस. कम टू जीसस. हजरत ईसा के पास आइए एंड देन सी द डिफरेंस. It's a guarantee, because Jesus is the origin of every good thing that you see in this whole world. There is no good thing that comes outside of Jesus. बात को आगे बढ़ाते हैं. तो यहां पर मैं फिर पढ़ता हूं. अब फरिश्ता आकर वो बात कह रहा है जो नबी ने, यसाया नबी ने कई हजार साल पहले कही थी. और लिखा है, मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती. आ 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 ओहो हो. मैं कैसे इसको एक्सप्रेस करूं. हाँ 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 हाँ. नीना नीना नीना. हजरत मरियम ने जो कहा, पाक दामन औरत थी, उनकी पाक दामनी की कुरान शरीफ भी कसम खाता. अल्लाह ताला खुद कसम खाते हैं. वो कसम नहीं खाते, उनकी पाक दामनी अल्लाह ताला को भी पता है. कुरान शरीफ उनकी पाक दामनी का जिक्र करता है. हाँ, ये जो मैंने आयत पढ़ी, कुछ समझ आया? कुछ घंटी बजी आपके जहन में? मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती. अभी भी नहीं बजी घंटी? बताऊं? सेम थिंग दैट कुरान सेज कि बीवी के बगैर औलाद नहीं हो सकती, इसलिए क्योंकि अल्लाह की बीवी नहीं है तो औलाद नहीं. हजरत मरियम ने भी सेम कुछ सवाल की, सेम थिंग, कि मेरा शौहर नहीं है तो मेरी औलाद कैसे होगी. सेम थिंग. हाँ, ये इंसानी सोच है. हम भी यही सोचेंगे कि यार अगर इसका शौहर नहीं है तो औलाद कैसी हो गई. और ये बंदा एक आदमी है, वो एक बच्चे को हाथ में लिए फिरता है, कहता है कि ये मेरा बेटा. कहेंगे यार तेरी बीवी तो है नहीं, औलाद कहाँ से हो गई. सेम थिंग अगर बीवी कहती है कि ये मेरा बेटा, तो बोलेंगे तेरा शौहर तो है नहीं, औलाद कहाँ से हो गई भाई. मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती. और फरिश्ता ने उससे कहा, रूल कुद्दस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत, द पावर ऑफ गॉड विल ओवर शैडो, तुझ पर साया डालेगी. जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, मैंने कुछ देर पहले इसको जो है वो स्टडी किया था. जो लफ्ज़ शैडो का लफ्ज़ है, ये यूनानी ज़ुबान का जो लफ्ज़ है, इसकी ये मेरे पास बाइबल में है. मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ ताकि आपको, अगर आप खुद रिसर्च करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट एज वेल ऑन योर ओन. तो यहाँ पर हियर इट इज़. तो हाउ अबाउट दैट. लेट मी, इसको मैं थोड़ा सा वो करता हूँ मुख्तसर. ये जो लफ्ज़ है शैडो, ओके, ये सेंटर हो गया है, ठीक है. ये जो शैडो का जो लफ्ज़ है, दिस इज़, ये यूनानी ज़ुबान में इसका मतलब है एप इसकी, आई डोंट नो, फोनेटिक स्पेलिंग है एपिस्किएज़ो. ये यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है. और ये जो लफ्ज़ है, ये मत्ती 17 बाब में भी, मरकस 9 बाब की 7 आयत में, लूका 1:35 में तो है, लूका 9:34 में, जो अमाल की किताब है उसके 5वें बाब और 15वीं आयत में, यहाँ पर भी इसका जिक्र हुआ है. और इसका मतलब है अबर, यानी कि क्लाउड, यानी कि जैसे अबर, बादल जैसे आपके ऊपर साया करता है, यानी कि क्लाउड विल कम ऑन यू, यानी कि गॉड्स पावर विल कम ऑन यू एंड गॉड्स पावर विल डू दैट. क्योंकि खुदा की जो कुदरत है वो सब कुछ कर सकती है. हज़रत मरियम ने कहा, ये कैसे हो सकता है, मैं मर्द को नहीं जानती. वही चीज़ जो कुरान शरीफ कह रहा है, हज़रत मरियम ने भी वही. क्योंकि इंसानी जहन में ये बात आती है कि यार अगर शौहर नहीं है तो मेरी औलाद कैसे होगी, या अगर अल्लाह की बीवी नहीं है तो औलाद कैसे होगी. खुदा ने कहा कि ये खुदा की कुदरत है जो करेगी, तू सिर्फ देखती जा, तू सिर्फ खुदा की अताअत कर एंड कीप ऑन वॉचिंग व्हाट गॉड डज. खुदा बड़े बड़े अजीब काम करता है जो आज आपकी समझ में नहीं आएंगे, 500 साल बाद हो सकता है आ जाए. जब वक्त आएगा आ जाएंगे. जैसे अगर
2000 साल पहले कोई कहता कि कवारी की औलाद होगी तो आप कहते ये कैसे हो सकता है? आज हमारे मुसलमान बहन भाई मानते हैं। अगर पहले कोई कहता तो नहीं, ये नहीं हो सकता, लेकिन आज मान रहे हैं। मुसलमान बहन भाई आज मान रहे हैं। एक शेर है कि हमारे शिया हजरात, एंड आई लव माई शिया दोस्त बहन भाई, आई मीन ब्यूटीफुल, आई लाइक वेरी डियर फ्रेंड्स, लेकिन जो और बड़ा उनका एक शेर है कि इंसान को बेदार, अक्सर उनकी जो महफिलें होती है उसमें पढ़ा जाता है कि इंसान को बेदार तो होने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। ठीक है, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, राइट? बिकॉज इमाम हुसैन को, इमाम अली को बड़ी वो दर्जा देते हैं, रुतबा देते हैं, एंड वी रिस्पेक्ट देम एज वेल। क्योंकि अगर हम अपने शिया बहनों भाइयों से मोहब्बत करते हैं तो जिन लोगों की वो इज्जत कर, वी नीड टू रिस्पेक्ट देम एज ए ह्यूमन बीइंग, वी मस्ट लव देम। इसलिए जो इमाम हुसैन का जो सर था उसको गुस्ल किसने दिया था? एक मसीही ने दिया था। बहरहाल बात को आगे बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ डाइवर्ट नहीं करते हम लोग। तो मैं कहता हूं कि इंसान को समझ तो आ लेने दो, हर कौम पुकारेगी कि हाँ हजरत ईसा जो है वो महज इंसान नहीं थे, वो खुदाए कादर अब्दियत के बाप थे। लेकिन अभी इंसान को आगे बढ़ने दो। जैसे आज आपको समझ आ रही है कि बाप के बगैर बेटा कैसे पैदा हो सकता है, सिर्फ औरत के जिस्म से। आ रही है ना आज आपको समझ, तो कल ये भी आ जाएगी कि बीवी के बगैर बेटा कैसे हो सकता है। लेकिन कम से कम सोचते रहिए इसको, आप इस को रद्द मत कीजिए। आप समझ आ रही मेरी बात आपको अभी तक कि नहीं? अच्छा, तो अब यहां पर जो है हमने इस वक्त तक जो गुफ्तगू इस मुकाम पर पहुंची है, कुरान शरीफ की 3 आयात हमने कहीं जहाँ पर बेटे का जिक्र है, औलाद का जिक्र है, बीवी का जिक्र है, कि जिसमें कुरान शरीफ कहता है कि बाप के बगैर, बीवी के बगैर बेटा नहीं हो सकता। हमने कहा था कि अगर बीवी के बगैर नहीं हो सकता तो क्या बाप के बगैर हो सकता है? आप कहते हैं हाँ जी हो सकता है, क्योंकि आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि हजरत मरियम का हुआ, तो फिर बीवी के बगैर क्यों नहीं हो सकता भाई? और फिर हम आए दूसरी तरफ, बाइबल की तरफ, कि खुदा के नबी ने कई हजार साल पहले कहा कि कुंवारी हामला होगी, कुंवारी का बेटा होगा। और फिर कई हजार साल बाद फरिश्ता आता है और एक कुंवारी को खुशखबरी देता है कि देख खुदा ने तुझे चुन लिया है, तेरे बेटा होगा। और वो भी यही सवाल करती है जो कुरान शरीफ करता है कि मेरा शौहर नहीं है ना, शौहर नहीं है, मैं दो लोगों के मिलाप से होता है, मेरा शौहर नहीं है, मेरा बेटा कैसे होगा? सेम थिंग। खुदा कहता है कि मेरी कुदरत है, वो कर देगी, तू फिक्र नहीं कर, आप पावर। खुदा ने ये नहीं कहा कि मैं, तो देखिए यहां पर ये आप जो हम नहीं हमारे मुसलमान बहन भाई अक्सर क्या कहते, जो हम नहीं कहते वो हमसे कहलवाते हैं। वो हम ये नहीं कहते कि अल्लाह ताला नाउज बिल्ला हाँ हजरत मरियम के शौहर थे, अब ये नहीं कहते, लेकिन वो कहते हैं कि हाँ भाई ये कह रहे हैं, यानी कि जो हम कह नहीं रहे वो हमारे मुंह से उगलवाते हैं अपना नुक्ता पूरा करने के लिए। यहां पर अल्लाह ताला ये नहीं कह रहा कि देख तू फिक्र नहीं कर, मैं तुझसे शादी कर लूंगा, नाउज बिल्ला। अल्लाह ताला ये नहीं कह रहे। अल्लाह का मेरी कुदरत ये करेगी। अल्लाह ताला बेनियाज है, उसको बीवी की जरूरत नहीं है, उसकी ताकत है, कुदरत है, वो कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी हकीकत है जो जाहिर हो गई कि वो उसकी बादशाही हमेशा तक रहेगी। अब एक बड़ा नुक्ता है जो असल में जो मेन पॉइंट है, और वो पॉइंट आपको किसी और चैनल पे नहीं मिलेगा सिवाय इस चैनल के। और वो पॉइंट ये है, ठीक है मान लिया भाई कि अल्लाह ताला की कुदरत नहीं है, लेकिन आप खुदा का बेटा क्यों कहते हैं? वाई दैट पर्सन, वो बच्चा जो पैदा होगा, बाइबल कहती है खुदा का बेटा कहलाएगा, विल बी कॉल्ड। मैं बात से बात बनाता हूं, थोड़ी सी आगे चलते हैं। कभी आपको किसी माँ ने, किसी बूढ़ी औरत ने मोहल्ले में बेटा कहा है आपको, या बेटी कहा है ना? क्या इसका मतलब है कि आप उसके जिस्म से पैदा हुए? नो वो कह रही है आपको बेटा, राइट? इसका ये नहीं कि आपके बाप ने कहीं छुप के उसके साथ कोई
नाजायज़ काम किया और उसकी इस शक्ल में आप बाद में आप पैदा हो गए, सिर्फ उस बूढ़ी औरत को पता है। नो, दैट्स नॉट द केस। वो बेचारी तो एक रिश्ता बता रही है कि मैं ऐसे तुझसे प्यार करती हूँ जैसे एक बच्चे से करती हूँ। आपने कभी नहीं सोचा उसके, कभी आपने कहा मोहल्ले में किसी ने कहा हो बेटा ज़रा मेरे लिए बाजार से सौदा ले आना, और आपने कहा अबे यार ये मुझे पता नहीं था तेरे बाप ने दूसरी शादी की है। आप नहीं कहते ना कि तेरे बाप ने दूसरी शादी की हुई है। ना, यू डोंट नो, यू डोंट से दैट, क्योंकि आपको पता है कि उसका ये मतलब नहीं है। आपको ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ उसी, हमारे मुसलमान बहनों भाइयों को ये प्रॉब्लम सिर्फ उसी वक्त होती है जब हम कुछ कहते हैं, वैसे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो इतराज़ करते हैं ना हमारे ऊपर। वजह नहीं है, बात है नहीं, लेकिन बना दी जाती है। बात है, बतंगड़ बना दिया जाता है उसका जानबूझकर। जैसे दुकान चमकती है ना मजहबी लोगों की, जो आलम है, जो मौलवी हैं, उनकी दुकानें चमकती हैं इससे, है ना। अच्छा, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि बेटा क्यों कहा गया, ये एक बड़ा नुक्ता है। अगर बेटे का लफ्ज़ बीच में से हटा दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि फिर इतनी बात गड़बड़ नहीं होगी। ये मान लिया कि बग़ैर कि जो खुदा जो है बीवी के बगैर बच्चा पैदा कर सकता है, ये है ना, मान लिया हमने। अगर नहीं माना तो मान लीजिए, क्योंकि जब वो बाप के बगैर कर सकता है तो बीवी के बगैर भी कर सकता है। तो ये होगी, तय हो गई बात ये। तो ये मसला निकल गया बीच में से कि बीवी नहीं है तो बेटा पैदा नहीं हो सकता है। और दूसरी ये कि हमें बेटा एक लड़का पैदा होता है और बेटा बख्शा जाता है। ये नोट कीजिएगा बात। इसका क्या मतलब है कि बेटा बख्श दिया गया। बख्श का लफ्ज़ आप खुद समझ लीजिए, बख्श दिया जाता है, जो दे दिया जाता है बगैर किसी मुआवजे के, बख्श दिया। मेरे गुनाह आपके बख्श दिए गए, आप के जुर्म को बख्श दिया गया, ये पैसा मैंने बख्श दिया, आपको छोड़ दिया। बेटा मुफ्त के, यानी कि आप फ्री में दे देते हैं, ये बेटा बख्श दिया गया है। वाई ये नुक्ता आपको सिर्फ मुफ्ती नंबर 1 चैनल से मिलेगा, जो मैं बताने वाला हूं। उसके बाद रैप अप करेंगे। कभी आपने ये सुना है कि ये बिल्कुल अपने बाप पर गया है? कभी सुना आपने? या सुना? यार ये बाप पर गया है। देखो इसका कितना ये खूबसूरत, ऊंचा, लंबा, छोटा, मोटा, पतला, व्हाटएवर, ये सच बोलता है। ये हमेशा एक जुबान जो है उस जो करता है उस पर कायम रहता है। बिल्कुल बाप पे गया ये। इसका बाप भी जो है वो कभी झूठ नहीं बोलता था, ये भी नहीं झूठ बोलता, सच बोलता है। बड़ी हिम्मत है भाई इसमें। ये बाप पर गया अपने। ये जी जीदार है, खड़ा हो जाता है जहां पर कोई बुराई होती है उसके सामने डट जाता है। बिल्कुल बाप पर गया ये। कभी देखा, सुना आपने? सुना ना? व्हाट डज इट मीन? या आपने ये भी सुना होगा, यार तूने तो अपने बाप का नाम डुबो दिया। सुना ना आपने कि यार तेरे में तो अपने बाप जैसे कोई काम ही नहीं है। इसके बाप को देखो कितना शरीफ आदमी था और इसको देखो कितना बदमाश आदमी है ये। सुना आपने? ऐसा भी होता है। और फिर यूं भी होता है, यार तूने बेटा बनने का हक पूरा कर दिया, तूने बेटे बनने का हक पूरा कर दिया, यानी कि तूने अपने बाप की इज्जत बढ़ा दी। बेटा तूने आज हक पूरा कर दिया, मेरे दूध का जो हक पूरा कर दिया तूने। ऐसा बातें की जाती है ऐसी, यानी कि तेरे कामों से तेरे बाप की इज्जत हो गई है। सुनते जाइएगा, नुक्ता बनने वाला है भी एक। यानी कि ये गांव में बड़ा जुल्म हो रहा था, तेरा बाप मिसाल के तौर पर दूसरे मुल्क चला गया हुआ है और यहां पर जुल्म हो रहा है, लेकिन तूने खड़े होकर जुल्म के खिलाफ अपने बाप का नाम रोशन कर दिया है। वाह वाह, क्या बात है। तूने अपने बाप के काम किए हैं। मजा आ गया। तूने बताया है अपने कामों से कि तेरा हकीकत में बाप क्या चाहता था। वो चला गया है इस गांव से, लेकिन तू है यहां पर, तुझसे पता लग गया है कि तेरा बाप क्या चाहता था। तूने साबित कर दिया है कि तू वाकई प्यो दा पुत्र है। तू इतने अपने बाप के काम की। अगर बाप पहलवान है, यार देखो इसका बाप भी पहलवान था, इसको देखो कोई हाथ नहीं लगा सकता इसको।
ये कुश्ती में ऐसे पटक के मारता है लोगों को, अपने बाप का नाम रोशन किया इसने। इसको देखकर लगता है कि इसका बाप सामने खड़ा है। बेटा जो होता है, असल में जो बेटा होता है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो बाप से निकलता है, उसको देखकर अगर आपको उसके बाप के बारे में पता नहीं चलता, अगर बाप सच बोलता है, बाप शरीफ आदमी है, बेटा झूठ बोलता है, बेटा बदमाश है, तो फिर उस बेटे से आपको बाप का पता नहीं चलता। यू नेवर नो द फादर बिकॉज द सन जो है वो बेटे का हक नहीं अदा। बेटे का मकसद ये होता है कि बाप के किरदार को अपनी जिंदगी से जाहिर करे। नोट कीजिएगा इस चीज को, वरना अगर आप नहीं करते तो आप बाप के लिए शर्म कमाते हैं। हाँ, हियर वी आर असूमिंग कि बाप इज डूइंग गुड वर्क एंड आई टेल यू व्हाट आई मीन बाय दैट। अब मुझे एक बात बताइए, मैं अपने मुसलमान बहन भाइयों से, मसीही बहन भाइयों से भी ये कहता हूँ, ठीक है, मुसलमानों से भी और मसीही बहन भाइयों से भी मैं ये कहता हूँ कि आप मुझको एक बात बताइए, और वो ये बात ये है कि आप अपनी जिंदगी से आपके कामों को देखकर, आपके कामों को देखकर आपके मजहब की तारीफ होती है। सिंपल सा नुकता है। मैं मुसलमान बहनों में से खास तौर पर कह रहा हूं, और मसीही बहन भाइयों से आम तौर पर, अमूमी तौर पर आपके कामों को देखकर आपके मजहब की तारीफ होती है मुसलमान बहनों भाइयों कि नहीं? आपके कामों को देखकर आपके नबी की तारीफ होती है आपके कामों को देखकर, या आप उनका नाम खराब कर रहे हैं? और सबसे ऊपर आपके कामों को देखकर कोई आपके खुदा की या आपके अल्लाह की तारीफ करता है, या कहता है यार इनका खुदा कैसे, जब ऐसे है तो इनका खुदा कैसा होगा? या आप खुदा के नाम पर धब्बा लगाते हैं, या आप खुदा का नाम बदनाम कर रहे हैं। अदालतों में जब आप इंसाफ नहीं करते, और अल्लाह ताला का नाम अदल है, अल्लाह ताला की खसूसियत अदल है, और आपकी अदालतों में बेइंसाफी होती है, तो क्या आप अपने अल्लाह का नाम रोशन कर रहे हैं या उसका नाम बर्बाद कर रहे हैं? अल्लाह जो है वो हक है, सच है। आप झूठ बोलते हैं दोस्तों से, रिश्तेदारों से, बीवी से, शौहर से, आप अपने अल्लाह का नाम बदनाम कर रहे हैं। कि आप अल्लाह या उसके नाम को रोशन कर रहे हैं, आप बदनाम कर रहे हैं। अपने मुआशरों को देख लीजिए, लुक एट योर सोसाइटीज। आप शर्म का बायस है अपने अल्लाह के लिए, बदनाम कर रहे हैं आप अपने अल्लाह के नाम को, डूब मरने का मकाम है। ऐसे ही है जैसे एक बेटा अपने बाप के नाम को बदनाम कर रहा है। अगर कोई मिसाल देना चाहे तो कहेगा यार तू तो एक ऐसे बेटे की तरह है, झूठ बोल रहा है, नकली दवाइयाँ बेच रहा है, मिला हुआ दूध बेच रहा है। अबे साले, तू तो एक ऐसे बेटे की तरह है जो अपने बाप का नाम तुझे कोई देखकर कह नहीं सकता कि तू उस बाप की औलाद है। तुझे कोई देखकर कह नहीं सकता कि तू एक रहीम खुदा का बंदा है। तुझे देखकर कोई कह नहीं सकता कि तू उस खुदा का बंदा है जिसकी सिफ्त हक है। तुझे कोई देखकर कह नहीं सकता कि तू एक उस खुदा का बंदा है जिसकी सिफ्त अदल है, जिसका नाम अदल है। कोई कह नहीं सकता। तेरे कामों को देखकर तो लगता है तू शैतान का बंदा है, तू शैतान का बेटा है। समझे? यू कैन यूज दैट टर्मिनोलॉजी। अब बाइबल की एक आयत आपको बताता हूं, दो आयत, दिल तोड़ने वाली आयत है और फिर रैप अप कर देंगे। बाइबल कहती है कि हजरत नूह, मेरे पास रेफरेंस अभी नहीं ला रहा लेकिन आप पढ़ लीजिए। हजरत नूह का जब वाक्य है बाइबल में, उसमें लिखा है कि जब खुदा ने हजरत नूह के बाद और उस दौर में जब
तमाम लोगों को तबाह करने का फैसला किया, तूफान लाने का फैसला किया, तो लिखा है कि खुदा ने ऊपर से देखा इंसान को, और खुदा ने देखा कि इंसान के दिल के ख्याल अज़ल से बुरे हैं, शुरू से ही, पैदाइश से बुरे हैं। इंसान जो है वो गुनाह की फितरत लिए हुए पैदा होता है, अच्छी से अच्छी चीज़ का सत्यानाश कर देता है। थोड़ा सा बड़ा होता है, झूठ बोलना शुरू कर, कोई सिखाता नहीं है, झूठ खुद ही बोलना शुरू कर देता है। चीनी खाकर मुंह पूछ रहा, उसको खुद ही आ जाता है। बहुत बुरा इंसान। तो खुद लिखा है खुदा का दिल दुखी हुआ, खुदा मलूल हुआ अपने दिल में, बाइबल में लिखा है। खुदा का दिल टूटा कि यार ये लोगों को मैंने पैदा किया था, मेरी खसूसियत अपनी ज़िंदगी से ज़ाहिर करने की बजाय ये मेरे लिए शर्म का मुकाम है। जैसे आप और मैं अपने खुदा के लिए शर्म का मुकाम है जब हम बुरे काम करते हैं। किसी की बेटी की तरफ जब गंदी निगाह दौड़ाते हैं तो शर्म का मुकाम है। हम खुदा के लिए वी अर्न अ बैड नेम फॉर आवर गॉड। तो खुदा ने कहा कि मैं सबको I'll wipe them out, और तूफान लाकर खुदा ने सबका सब बर्बाद कर दिया सबको। खुदा ने देखा इंसान को, और बाइबल कहती है खुदा मलूल हुआ। खुदा ने कहा यार ये सही लोग नहीं है यार, खत्म कर। और फिर हम कई हजार साल बाद आते हैं, नवीद आ चुकी है कि एक बेटा होगा, लड़का होगा, और एक बेटा बख्शा जाएगा। बगैर बाप के एक बेटा पैदा हो चुका है, और उसका नाम अजीब मशीर खुदा कादर, और वो बेटा कहलाएगा खुदा का। गौर से सुनिएगा, बेटा कहलाएगा खुदा का, कहलाएगा, फिर कहते हो कहलाएगा, he'll be called the son of God. Why? वो बेटा, एक सीन हमें, एक मंजर नजर आता है, वो हजरत याहिया, हजरत जॉन, जो जॉन द बैप्टिस्ट जिसको बोलते हैं, उनके पास बपतिस्मा, बैप्टिज्म लेने के लिए जाते हैं। वो लड़का जो बेटा कहलाएगा, जो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, वो जब बपतिस्मा लेकर बाहर आते हैं, ऊपर से एक आवाज़ आती है। एक आवाज़ जो पहले आई थी हज़रत नूह के ज़माने में कि ये इंसान जिसको मैंने बनाया है, मेरा दिल बहुत दुखी हुआ है कि इसके कामों को देखकर। वही आवाज़ अब दोबारा आ रही है हज़रत ईसा को देखकर, कहती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। माई हार्ट इज डिलाइटेड। मज़ा आ गया इसको देखकर। ये है जो मेरी खसूसियात को लोगों पर जाहिर करेगा। ये है जो बेटा बनने का हक अदा कर देगा। ये वो किरदार अदा करेगा जो बेटा एक बाप के लिए करता है, उसके किरदार को जाहिर करने के लिए। समझ आई मेरी बात आपको? वाई द वर्ड बेटा इज एवरीवेयर। क्योंकि बेटा है, हकीकत में वो बेटा है जो अपने बाप के किरदार को लोगों पर जाहिर करता है। जीसस हैव शोन द कैरेक्टर ऑफ गॉड टू दिस वर्ल्ड। हजरत ईसा से हमें खुदा का पता चलता है। वी कम टू नो अ गॉड थ्रू जीसस, नोबडी एल्स। किसी और ने बेटा बनने का किसी में सकत ही नहीं है, ओनली इन जीसस, एंड दैट्स व्हाई ही वाज कॉल्ड द सन ऑफ गॉड। क्योंकि सिर्फ ये वही माई का लाल है जो खुदा के किरदार को अपनी ज़िंदगी से जाहिर कर सका। वरना तमाम अंबिया कराम ने गुनाह किए हैं, खताएं की हैं। आप उसको भूल चूक कह लें, आप उसको गुनाह कह लें, कोई भी अच्छा सा नाम दे दें, बात यह है कि गुनहगार थे तमाम लोग, सिवाय हजरत ईसा के। कुरान शरीफ गवाही देता है कि शैतान छूने के लिए आया, छू नहीं सका, वापस चला गया, डर के चला गया वापस। यार ये बंदा मेरे काम का नहीं है, ये बंदा, मैं इसको छू नहीं सकता। बाकी सब लोगों को छुआया उसने। मैंने कुछ देर पहले, कुछ हफ्ते पहले एक प्रोग्राम किया था जिसमें एक हदीस हमने की थी कि क़यामत वाले दिन एक बड़ा हशर बरपा होगा और लोग हज़रत मूसा के पास जाएंगे, हज़रत इब्राहिम के पास जाएंगे, हज़रत हजूर के पास जाएंगे, और हज़रत नूह के पास जाएंगे, कहेंगे आप हमारी शफात कीजिए। और लिखा है, वहाँ पर लिखा है कि तमाम अंबिया कराम कहेंगे कि हम नहीं कर सकते क्योंकि हमने तो अपने गुनाह किए हुए हैं। और फिर हजूर के पास आएंगे जो कहेंगे, लिखा है कि आपके तो अगले पिछले गुनाह मुआफ़ हो गए हैं। ये हदीस में लिखा है, यानी कि फिर भी गुनाहों का जिक्र है किसी शख्स के नाम के साथ। और फिर हज़रत ईसा के पास जब आएंगे तो वहाँ लिखा है क्लियरली, हज़रत ईसा ये कहेंगे कि मैं शफात नहीं करूँगा तुम्हारी, लेकिन ये नहीं कहा
कि उनमें कोई गुनाह है, लिखा है उन्होंने कोई लग्जश नहीं पाई उसमें। आप समझ आई, क्योंकि ही इज द ओनली वन जो खुदा के करदार को आप पर ज़ाहिर करके बेटा बनने का हक अदा। दैट्स व्हाई बाइबल कॉल हिम द ओनली बिगॉटन सन, दिस ओनली सन। कोई और माई का लाल खुदा के करदार को अपनी जिंदगी से जाहिर नहीं कर सकता। लेट मी टेल यू, क़यामत वाले दिन इस हदीस के मुताबिक हजरत ईसा ने पता क्यों इनकार किया, हालांकि उनमें कोई लफ्जिश नहीं थी। ही इज अ परफेक्ट, आपकी शफात करने के लिए परफेक्ट ओनली ह्यूमन बीइंग जो आपकी शफात कर सकते हैं। यू नो व्हाई ही डिडंट डू इट? बिकॉज यू डिड नॉट बिलीव इन हिम व्हेन यू आर अलाइव। मैं मुसलमान बहनों भाइयों से कहता हूं कि आज आप हजरत ईसा को अपना शाफी मान लें। उस हदीस के मुताबिक क़यामत वाले दिन जब आप उनके पास जाएंगे जिनमें कोई लफ्जिश नहीं है, जब उनसे शिफात कहेंगे ना, वो करेंगे उस वक्त। रीजन ही डिड नॉट डू इट बिकॉज आपने उनको शाफी माना नहीं है अभी तक। कम एक्सेप्ट हिम एज योर सेवियर। हजरत ईसा को अपना सेवियर बनाइए। इस हदीस के मुताबिक जो मैंने आपको पहले भी आपकी खिदमत में पेश की हुई है, कुछ हफ्ते पहले प्रोग्राम नोट के, मेरे 2 हफ्ते पहले जो प्रोग्राम हुआ था, कम हजरत ईसा जो है वो बेटे हैं क्योंकि सिर्फ वो खुदा के करदार को अपनी ज़िंदगी से जाहिर करते हैं। उनकी मोहब्बत, खुदा की आपके लिए मोहब्बत की जो अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन है, इट कम्स थ्रू जीसस। अब आपको समझ आ गया कि वाई वी कॉल हिम सन ऑफ गॉड, क्योंकि सिर्फ वही, ओनली ही इज वर्दी, सिर्फ वही इस काबिल है कि उनको खुदा का बेटा कहा जाए। कोई और माई का लाल ये हिम्मत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सिर्फ वही है जो खुदा के करदार को अपनी जिंदगी से जाहिर कर सकते हैं। वही है जो पाकीज़ा लड़का है कुरान के मुताबिक। वही है जिनको शैतान ने नहीं छुआ। वही है क़यामत वाले दिन जिनके पास आप शफात के लिए गए और उनमें कोई लग्जिश नहीं पाई गई। ये वही है, क्योंकि सिर्फ वही है जो खुदा के करदार को अपनी ज़िंदगी से जाहिर करते हैं। सिर्फ वही है जिनको बेटा कहलाए जाने का हक हासिल है। एंड ही लव्स यू, यू कम आफ्टर हिम। उनके पीछे आइए, वो आपकी शफात करेंगे, आपकी ज़िंदगी को तब्दील करेंगे, आपके मुआशरों को बहाल करेंगे। पाकिस्तान का जो सत्यानाश हो रहा है उसको रिस्टोर करेंगे। सत्यानाश इसलिए हो रहा है, देयर इज नो जीसस इन पाकिस्तान। यकीन कीजिए, मैं अपने मुसलमान बहनों भाइयों से कहता हूं, अगर आपने पाकिस्तान को बचाना है, कम आफ्टर जीसस। देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे। एक हस्ती है जो बगैर बाप के पैदा हुई, जो अल्लाह ताला की बीवी के बगैर पैदा हुई। कुरान के मुताबिक वो बेटा कहलाए गए क्योंकि सिर्फ उन्होंने बेटा बनने का हक अदा कर दिया। मजा यार, इस हस्ती को देखकर खुदा के बारे में पता चलता है। इस हस्ती को देखकर पता लगता है खुदा कौन है। इस हस्ती को देखकर खुदा की मोहब्बत के बारे में पता चलता है। इस हस्ती को देखकर पता लगता है कि गफूर और रहीम होता क्या है। इस हस्ती को देखकर पता लगता है मोहब्बत क्या होती है। इसने वो किरदार अदा किया है जो बेटा अपने बाप के लिए करता है। ये है जिसको खुदा का बेटा बनने का हक हासिल है, और किसी को नहीं। एंड ही इज अलाइव, यू कैन कम आफ्टर हिम। उसके पीछे आ सकते आज ही। अपने मुसलमान बहनों भाइयों से कहते सोचिए, इसको गौर कीजिए इसके ऊपर। ही इज द ओनली होप। सिर्फ वही शफात कर सकते हैं, आपकी कोई और नहीं कर सकता। सिर्फ वही है जो आपकी जिंदगी को तब्दील कर सकते हैं, आपको गुनाहों से निजात दे सकते हैं। कम आफ्टर हिम, आइए। कल हो ना हो, वी डोंट नो। हजरत ईसा के पीछे आइए। खुद आपको बरकत दे, आपके बच्चों पर रहम करे, हम पर रहम करे, हमारे बच्चों पर रहम करे। अगले हफ्ते आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, अगर खुदा की भी यही मर्जी हुई तो। गॉड ब्लेस। इसको शेयर कीजिए प्रोग्राम को। अगर पसंद आया है कमेंट्स में कमेंट्स दीजिए हमें। व्हाट वी सेड मेक सेंस, लेट अस नो। और अगर नहीं समझ आया तो उसकी 2 सूरतें, या तो आपकी समझ खराब है या हमारा जो हमने बयान किया वो खराब है ना। 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। तो खुदा से दुआ करते हैं हम, आप भी खुदा से दुआ कीजिए। अगर
आपकी समझ का कसूर है तो खुदा से दुआ करते कि खुदा आपकी समझ को बहाल करे। और अगर हम में बयान करने में कोई गलती है तो हम खुदा से दुआ करते हैं कि हमें बेहतर तरीके से आपकी खिदमत में ये मैसेज पहुंचाने का मौका दे। पर एट दिस टाइम एटलीस्ट थिंक अबाउट इट, एटलीस्ट सोचिए एंड कम फॉलो जीसस। हजरत ईसा के पीछे आइए, सिर्फ वही हैं जो शफात कर सकते और कोई नहीं, नोबडी एल्स। आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को सुना।